वो पहला क्रिकेट बोर्ड जिसको T20 फ्रेंचाइज ने खाना शुरू कर दिया है, उसका बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, वो क्रिकेट बोर्ड है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, जिसमें 5 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है। जिसमें पहला नाम है केन विलियमसन, जो कैप्टन थे, आप सब जानते ही होंगे। दूसरा नाम है ट्रेंट बोल्ट, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है। और तीसरा नाम है फर्ग्यूसन, अपनी पेस से जाने जाते हैं फर्ग्यूसन, उसने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है। और चौथा नाम है डेविन कॉनवे, उसने भी अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना किया है। और पांचवा नाम है फिन एलन, उसने भी अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है। अब आप बताएंगे कि क्या हुआ अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, वो फिर भी मैनेज करेंगे इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज क्रिकेट। ये एक पकड़ होती है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो पकड़ नहीं रहेगी अब इन प्लेयरों पे। ये अब कभी भी जाके फ्रेंचाइज को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और जो इनका मन करेगा वो ये कर सकते हैं, क्यों अब पकड़ नहीं होगी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की इन पे, क्योंकि अब ये छूट गए हैं। जब तक रस्सी हाथ में होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक इन्होंने साइन किया होता है तब तक रस्सी बोर्ड के हाथ में होती है। देखिए ये अब अभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, इससे पहले वेस्ट इंडीज में हुआ था। सुनील नारायण, आप सब लोगों ने देखा आईपीएल में उसने कितनी अच्छी परफॉर्म की। इस साल आईपीएल खेल रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ और वो चैंपियन भी बन गए। ओपनिंग बैटिंग करने के लिए आते थे और बॉलिंग भी करते थे। तो उसने वेस्ट इंडीज टीम के साथ नहीं खेला। आप सब लोगों ने देखा कि वेस्ट इंडीज पे कितना असर पड़ा था। और आंद्रे रसल, वो तो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज में तो ये रुक गया। लेकिन न्यूजीलैंड में अभी 5 बंदों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन लेने से मना किया है। अब देखना होगा कि आगे जो प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि इंसान की ही मिसाल बनते हैं। ठीक है, अगर जाओ जहां पैसों का मामला होगा, पैसों के मामले में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अब जितने भी क्रिकेट बोर्ड है इस दुनिया में सिवाय बीसीसीआई के, उन सब के साथ ये होने वाला है। आज किसी के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। जैसे अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी टीमें हैं। अब आप बोलेंगे कि इंडिया क्यों नहीं? बीसीसीआई जो है वो अनुमति नहीं देते हैं अपने प्लेयरों को दूसरे किसी लीग में खेलने की। सिर्फ आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, और जो डोमेस्टिक होगा वो खेल सकते हैं। बाकी जिन्होंने इंडियन टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है वो किसी लीग में नहीं खेल सकते। तो विलियमसन ने पहले ही रिटायरमेंट लिया था, तो लेकिन उनको बोला था कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, तो देखा जाएगा आगे, लेकिन उन्होंने मना किया है। तो अब ये 5 नाम आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे बहुत कम किसी अहम सीरीज में। अब तो न्यूजीलैंड वालों ने इनका वो बैकअप भी ढूंढ लिया होगा, तो लेकिन बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड इनको रखना नहीं चाहेगी। वो भी अब दूसरे जो प्लेयर होंगे उन पे अपना काम करेगी। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने कहा है कि हम उन्हीं प्लेयरों पे अब तरजीह देंगे जिन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे साथ है, अब हम उन्हीं पे काम करेंगे। अब बहुत मुश्किल है इन 5 को जगह मिलना टीम में, अब ये आपको नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रही बात फिन एलन ने कहा है कि मैं खेलूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, लेकिन जो सीरीज है श्रीलंका के साथ, उस सीरीज के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं, क्योंकि मुझे उन दिनों में SA20 खेलने जाना है, जो साउथ अफ्रीका की लीग है। तो क्योंकि वो बेसिकली साउथ अफ्रीका से ही वो बिलोंग करते हैं, तो अब वो 2017 में मूव हुए थे न्यूजीलैंड। तो 17 के बाद ये पहला लीग होगा साउथ अफ्रीका में जो वो खेलेंगे। तो बहुत कम खेलते हुए देखेंगे आपको फिन एलन और ये 5 खिलाड़ी। अब पता नहीं और कितना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे जो बाकी टीमें हैं। आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये
जो गेम बन रही है ये क्रिकेट के लिए सही नहीं हो रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये सही हो रहा है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।